Lakshmi Kamal, Assistant Professor in Bayani Group of Colleges. Welcome you all on the behalf of groupkpo.com. Today I am going to deliver my lecture on attitude. Attitude जो कि सोशल साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. एटीट्यूड मनोवृत्ति, किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इवेंट के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है. पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक करते हो आप किसी चीज़ को या डिसलाइक करते हो, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम आज देखेंगे. फिशबेन एंड अजेन ने डिफाइन किया है, एन एटीट्यूड इज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन टू रेस्पॉन्ड in a consistency favorable or unfavorable manner with respect to given object. किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसकी बात एटीट्यूड में की जाती है. और एटीट्यूड जो होता है वो प्री डिस्पोजिशन यानी पहले से बना होता है, किसी चीज़ के बारे में प्री डिसाइडेड होता है और कंसिस्टेंट होता है. एटीट्यूड थोड़े थोड़े टाइम में चेंज नहीं होता है. किसी ऑब्जेक्ट के लिए एटीट्यूड को चेंज होने में टाइम लगता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है. तो कंसिस्टेंटली फेवरेबल और इनफेवरेबल किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, उसे एटीट्यूड कहा गया है. यहाँ पे एक टर्म आया है, एटीट्यूड इज अ लर्न. इसका मतलब ये होता है कि एटीट्यूड सीखा गया होता है, एक्वायर्ड होता है. जन्म से ही कोई बच्चा अपना एटीट्यूड किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी पर्सन के लिए बना के नहीं आता है. वो एक्वायर्ड होता है, लर्न होता है. प्रीडिस्पोजिशन पहले से बना हुआ और कंसिस्टेंट होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल. आप उस चीज़ को लाइक भी कर सकते हैं, आप उस चीज़ को डिसलाइक भी कर सकते हैं. अब बात आती है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है कॉग्निटिव. कॉग्निशन, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं या कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे बिलीव्स, हमारे ओपिनियंस, हमारी थॉट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं. उनको कॉग्निशन या कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस बोला जाता है. तो एटीट्यूड के फॉर्मेशन में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का क्या रोल है. ओपिनियन और बिलीफ अबाउट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. जिस भी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड देखा जा रहा है, तो उसके लिए आपका ओपिनियन कैसा है और आपका बिलीफ कैसा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटीट्यूड का. आपकी मनोवृत्ति के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है कॉग्निटिव फैक्टर भी. एग्जाम्पल है, माई सुपरवाइजर इज़ अनफेयर. माई सुपरवाइज़र इज़ अनफेयर. तो सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग मेरा जो एटीट्यूड है वो अनफेयर है कि मेरे लिए वो जो सुपरवाइज़र है वो अनफेयर है. वैसे ही ये मेरा उसके रिगार्डिंग बिलीफ हो गया, ये मेरी उसके रिगार्डिंग कोई मेरा एटीट्यूड हो गया है. सेकेंडली बात करते हैं अफेक्टिव. अफेक्टिव जो फैक्टर है वो बात करता है कि जिस भी फैक्टर के बारे में आपके ओपिनियंस, बिलीफ है, उसी फैक्टर के बारे में आपके भावात्मक, आपकी फीलिंग्स कैसी, आपके इमोशंस कैसे आते हैं इस चीज़ को लेके, उस ऑब्जेक्ट को लेके. तो कॉग्निटिव फैक्टर एक एटीट्यूड का फैक्टर हो गया. सेकंड हो गया अफेक्टिव. उसके लिए आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है. इमोशंस एंड फीलिंग द ऑब्जेक्ट ट्रिगर्स. जो भी ऑब्जेक्ट आपको ट्रिगर कर रहा है आपके एटीट्यूड को, तो उसके लिए आपके इमोशंस एंड फीलिंग भी आपके एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल है, आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र. फर्स्ट था माई सुपरवाइज़र इज़ अनफेयर. ये उस सुपरवाइज़र के लिए मेरा एक बिलीफ था कि वो अनफेयर है. सेकेंडली उसके लिए मेरी इमोशन या फीलिंग है कि आई डिसलाइक, मैं मेरे सुपरवाइज़र को लाइक नहीं करती हूँ. तो ये भी मेरा एक मेरे इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है उसके लिए. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बिहेवियरल. बिहेवियरल कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बिहेवियरल यानी आप एटीट्यूड की जो अभिव्यक्ति करते हो या आप रिप्रेजेंट करते हो अपने एक्ट के थ्रू, जो आप एक्ट कर रहे हो, तो वो बिहेवियरल एक्टिविटी हो गई है, वो आपका बिहेवियर है. रिएक्शन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो. यहाँ आपका बिलीफ है, यहाँ आपके इमोशंस हैं और यहाँ आपका एक्ट है. लुक, माई सुपरवाइज़र इज़ अनफेयर, मेरा बिलीफ है मेरे सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग. आई डिसलाइक हिम,
ये मेरे इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स हैं। थर्ड, लुकिंग फॉर अनदर जॉब, तो मेरी बिहेवियरल एक्ट क्या होगा या मेरी एक्टिविटी उस चीज़ के लिए क्या होगी कि मैं अपने सुपरवाइज़र को पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा बिहेवियरल एक्ट है कि मैं सर्च कर रही हूँ किसी दूसरे जॉब के लिए। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स थे एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके एटीट्यूड का फॉर्मेशन करते हैं, एक एटीट्यूड को बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We will continue with this topic. Please like, comment and subscribe. Thank you.